तो प्यारे मित्रों, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने प्यारे प्यारे मित्रों का हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मां बीड़ा वादनी से मैं ये कामना करता हूं कि आप सबको मां बीड़ा वादनी बिल्कुल सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति पाने में सफल हो सके। तो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर इस वीडियो के थोड़े से बेसिक इंट्रो के बारे में बता दूं तो यह वीडियो देखिए नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा और भाग पर आधारित है। और जिन बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग आता है या फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर मैं कहूं कि जैसे अगर हमें 271 में अगर 21 का गुणा करना है तो सभी बच्चे कर लेंगे, सभी मित्र कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं तो ये आपका हो जाएगा 172 और यहां पे एक आप लोग इस प्रकार का चिन्ह लगाते होंगे और ये कितना हो जाता है 2 1 कम 2 2 7 14 और 2 दूना 4 और 1 5 और इसको क्या करते हो आप जोड़ देते हो 7 2 कितना हो जाता है 9 4 2 कितना हो जाता है 6 और ये हो जाता है 5। लेकिन अगर मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, एक लाइन में अगर मैं पूछता हूं कि यहां पे आपने गुणा का चिन्ह क्यों लगाया, यहां पे आपने गुणा का चिन्ह क्यों लगाया, या मान लेते हैं कि आपने गुणा का चिन्ह नहीं लगाया तो इस अंक को आप एक अंक छोड़ करके क्यों लिखना शुरू किया आपने। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं, अगर इस सवाल का अगर जवाब आपको पता है तो आपके लिए यह वीडियो नहीं है, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। और यदि इसका जवाब आपको पता नहीं है, या अगर मैं भाग करने के लिए बोलूं आपको 84 से, अगर मैं 84 से किसका भाग करने के लिए बोलूं 4 का, तो अगर मैं 84 से 4 का भाग करने के लिए बोलूं तो 2 बार में जाएगा 8, इससे घटा देंगे 0 हो जाएगा यहां से। और आपने यहां पे इंटू लगा लेते हैं और यहां पे उतारते हैं 4 4 1 कम 4 और ये कट के कितना आ जाता है 0 आ जाता है, घट के 0 आ जाता है। अब मैं अगर बोलता हूं कि इस जगह पर आपने इंटू का चिन्ह क्यों लगाया, इस जगह पर आपने इंटू का चिन्ह क्यों लगाया और इस जगह पर आपने खाली स्थान क्यों छोड़ा, अगर इन सारी बातों का अगर उत्तर आपको पता है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल से स्किप कीजिए। और यदि इन सब इंटरेस्टिंग बातों का मतलब पता नहीं है तो बिल्कुल आज की जो वीडियो होगी एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले आपको नॉर्मल जोड़ घटाना बताया जाएगा, उसके बाद आपको प्यारे प्यारे गुणा कुछ बताए जाएंगे, भिन्न के जोड़ घटाना कुछ बताए जाएंगे, उसके बाद आपको भाग थोड़ा बहुत बताया जाएगा। और इस तरह से वीडियो का आज सीक्वेंस हमारा चलेगा और वीडियो का टॉपिक आज का हमारा यह है जोड़ घटाना गुणा और भाग। जिन बच्चों का मैथ का बेसिक बहुत कमजोर है उन बच्चों को शुरुआत कैसे करनी है उसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। और जहां तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पर डे मैं आप लोगों को एक वीडियो लेकर के आऊं और आप लोगों तक डिलीवर करूं और आप सब अपने पढ़ाई का आनंद ले सकें। तो आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आपके स्क्रीन पर कुछ जोड़ दिए गए हैं, आइए इन जोड़ को करते हैं। उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे प्यारे मित्रों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जोड़ पता होगा, लेकिन फिर भी आइए थोड़ा सा आपका रिवाइज करा देते हैं। ये देखिए सिंपल सा जोड़ है, इसमें कोई हासिल लोग नहीं है। 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाता है 8 हो जाता है। 5 में 4 जोड़ देते हैं 5 4 9 हो जाता है। 4 में 3 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है 7 हो जाता है। और यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 9 7 और 9 होता है 16। और जब कभी भी कोई संख्या 2 अंक में आती है तो इसके लास्ट का अंक लिया जाता है और इस अंक को कैरी छोड़ देते हैं, इस अंक को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो 6 को हम यहां लिखेंगे और एक जो यहां छूटा है ना इसको हम इसके साथ जोड़ करके इसमें जोड़ देंगे। तो 9 और 1 हो जाता है 10 और 1 यहां था तो कितना हो जाएगा 11। अब 11 में भी 2 अंक है तो लास्ट के 1 अंक लिख लेंगे यहां और 1 अंक जो है वह कैरी छूट जाएगा। 9 8 होता है 17 और 1 हो जाएगा 18। तो ये लास्ट का है, लास्ट में जब चलेंगे तो पूरा का पूरा लिख देंगे 18। इस प्रकार से आपका जोड़ हो जाता है ख से खत्म। अब अगर हम इसकी बात करें तो यह भी देखिए दशमलव का जोड़ है, लेकिन नॉर्मल सा जोड़ है। कभी भी दशमलव का जब जोड़ करेंगे तो यहां भी 1 अंक पे दशमलव है और यहां भी कितने अंक पे दशमलव है। तो नीचे जोड़ में भी अभी फिलहाल आइए समझाते हैं। दशमलव को मार दो गोली, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, जुड़ेगा 7 हो जाएगा। ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, जुड़ेगा 8 हो जाएगा। ये आपका 5 है, ये 4 है, जुड़ेगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जब दशमलव को आपने गोली मारा था तो यहां से दशमलव हटाया था ना, दशमलव कितने अंक पे है 1 अंक पे है। तो यहां पे 1 अंक पे क्या लगा दो आप दशमलव लगा दो। इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए कितना है 9 1 8.5
और इसको जोड़ना है 619.32। यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां पे दशमलव के बाद 1 अंक है। ध्यान रखिएगा कि यहां पे जब 2 अंक है तो इसको भी आपको 2 अंक बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर कोई भी संख्या लिखी है जैसे 0.7 तो आप इसके आगे जितना चाहे आप 0 बढ़ा दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यानी इसके आगे किसी भी संख्या में अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी है, दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी है तो उसके आगे जितना चाहे आप 0 बढ़ा सकते हो। तो हमें कितने 0 बढ़ाने की जरूरत है? 1 0 बढ़ा देंगे तो ये भी 2 अंक हो जाएगा, ये भी 2 अंक हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए इसको, 0 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2, 5 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 8, 8 में 9 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 17 और 17 को आप कितना लिखेंगे? 1 अंक लास्ट वाला लिख लेंगे, 1 आपका बचा हुआ है, 1 1 2 और 1 1 कितना हो गया 3 और 9 6 कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब 2 अंक पे यहां पे दशमलव था, 2 अंक पे आपने क्या कर लिया दशमलव। यहां पे देखिए 1 1 अंक पे था, कोई दिक्कत नहीं था। यहां पे आपको ऊपर में सॉरी, ऊपर में आपका 1 अंक केवल था तो आपने इसको भी 2 अंक बनाया। कैसे बनाया कि अंक के बाद आप 0 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद कोई अंक आ रहा है तो उसके आगे जितने चाहे 0 आप बढ़ा सकते हैं। वही दुविधा आपको यहां भी है, ऊपर में 2 अंक है और नीचे में मात्र 1 अंक है तो नीचे वाले को 2 अंक बनाओगे। 2 अंक बनाने के लिए ये दशमलव के बाद है तो इसके आगे 0 आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो। कितने 0 की जरूरत है? आपको 1 0 की जरूरत है। अब जोड़ दो, 8 में 0 जुड़ेगा 8, 9 9 कितना हो जाता है 9 9 हो जाता है 18। अब एक चीज याद रखिएगा कि यहां से केवल 8 को ही लिखेंगे और 1 जो है दशमलव को भी भूल जाइए पूरी तरह से, 1 को फिर हम इसके साथ जोड़ देंगे तो 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 की 3 कैरी आपका हो जाता है 1 और 5 और 3 कितना हो जाता है कैरी, जिसे हम हासिल कहते हैं, कैरी जिसे हम क्या कहते हैं हासिल। तो 8 4 12 और 1 हासिल 13 हो गया, हासिल 1 फिर बचा और 5 3 कितना हो गया 8 और 1 हासिल था तो कितना हो गया 9 और 5 3 कितना हो गया 8। अब आप यहां पे 2 अंक पे दशमलव था, बड़े शौक से 2 अंक पे दशमलव लगा सकते हैं। एक सवाल इसको देखते हैं, यहां पे देखिए यहां भी कंडीशन कुछ वही है, ऊपर में 2 अंक है और नीचे में 1 अंक है तो इसको भी हम 2 अंक बना लेंगे। अब यहां से 1 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पे 0 है तो इस 0 को भूलकर 1 को हम इसके साथ जोड़ करके 6 लिख दें, ऐसा नहीं करना है। आपको इसको भी 2 अंक बनाना है जिसे जोड़ लेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 10, हासिल 1 6 4 10 और 1 11 और 7 5 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे हमने क्या लगा लिया, 2 अंक पे हमने लगा लिया दशमलव। अब ये तो हमारे नॉर्मल से जोड़ रहे। अब आइए थोड़ा सा हम आपको भिन्न की तरफ ले चलते हैं। और भिन्न किसको कहते हैं? जैसे हमने परिमेय संख्या पढ़ा था, हमने रेशनल नंबर पढ़ा था जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो अगर आपकी संख्याएं कुछ इस प्रकार से हो 3/5 प्लस 3/5 और हो आपका 4/6 और कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, ये दोनों रेशनल के दोनों रेशनल नंबर हैं, इन दोनों को क्या करना है आपको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे? आप कैसे जोड़ेंगे? बहुत सारे मित्रों को हमारे पता होगा कि कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी अभी लस या मस हम नहीं पढ़े हैं तो लस विदाउट लस मस के इसको हम जोड़ना आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। तो अब हमारे पास स्क्रीन में जो आपका जोड़ है ये आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसा कि हमने अभी बेसिक सा इंट्रो दिया आपको कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ऊपर में जो लिखा जाता है संख्या उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंश, और जो नीचे में लिखा जाता है उसको कहते हैं हर। नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, और जिस संख्या को अंश और हर के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं उस संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब एक परिमेय संख्या आपकी 9/4 है, दूसरी परिमेय संख्या 7/4 है। एक परिमेय संख्या 214/3 है, दूसरी परिमेय संख्या 111/3 है, और एक परिमेय संख्या 9/2 है, दूसरी परिमेय संख्या 11/2 है, 11/3 है। एक परिमेय संख्या 19/7 है, दूसरी परिमेय संख्या 31/4 है, और इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को जोड़ करना है, इन दोनों को जोड़ना है। आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले हम दोनों नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे, क्या इन दोनों में नीचे वाली जो संख्याएं हैं दोनों के दोनों सेम है क्या? अगर यहां पे नीचे में दी गई संख्या अगर दोनों की दोनों सेम है तो यहां एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ा सा इस प्रकार से डंडा खींचेंगे, दोनों का दोनों
अगर संख्या दोनों की दोनों सेम है तो एक बार हम उस संख्या को लिख देंगे। जैसे 4 और 4 है तो 4 को एक बार यहां पे लिखना है, ऊपर में जो लिखा है यहां लिख देंगे, यहां ऊपर में जो लिखा है यहां लिख देंगे, बीच में जो भी चिन्ह है प्लस का है प्लस, माइनस है माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद इन दोनों को क्या करना है, 9 और में 17 क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 17 कितना हो जाएगा, 9 और 17 हो जाएगा 26, 26 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। अब इसको ये आपका 4 से तो कटेगा नहीं लेकिन 2 से कट जाएगा, 13 दूना हो जाएगा 26 और 2 दूना हो जाएगा 4, तो 13 बटे 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो एक बार इसको फिर से देखें। सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे और एक बड़ी सी पाई खींच देंगे इस प्रकार से। अगर नीचे वाली संख्या दोनों सेम है तो इसको हम केवल एक बार लिख लेंगे और ऊपर जो भी लिखा हुआ है जैसे 214 है तो 214 लिख लेंगे और ये कितना है 111 है तो 111 लिख लेंगे और बीच में लगा देंगे किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। जोड़ लो, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, 1 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, 325 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको देख लो एक बार, चेक कर लो कटेगा क्या, 3 2 5 5 5 10 नहीं कटेगा तो यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। कटना कैसे है, आपको भाग करना है। जैसे यहां पे हमने क्या किया, 2 का भाग हमने 4 से लगाया और जिस संख्या का इसमें भाग लगाएंगे उसी संख्या का इसमें भाग लगाना है। जैसे 2 का हमने भाग लगाया 2 आया, 2 का इसमें भाग लगाया कितना आया, 13 आया, 13 दूना 26 होता है। तो इसमें सेम संख्या से नहीं कट रहा है दोनों संख्याएं, तो इसलिए जब नहीं कटेगी संख्या तो उतना ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेहद आसान है, कब, जब दोनों संख्या नीचे की समान हो तब। यहां लसा मसा का कोई उपयोग नहीं है। लसा मसा मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसको हम लसा और मसा के माध्यम से भी आपको इसको हल करना आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां देखिए, अब बात आपकी खड़ी हो जाती है, दिक्कत आपके सामने खड़ी हो जाती है कब, जब नीचे वाली दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं तब। क्या दिक्कत खड़ी होती है, अगर दोनों की दोनों नीचे वाली संख्याएं हैं तो ध्यान से स्टेप को याद रखिएगा। 2 और 3 है तो यहां पे 2 इंटू 3 करेंगे, कितना करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे। अब देखिए इसका जो है, इसका गुणा हम इसके साथ कराएंगे और इसका गुणा हम इसके साथ कराएंगे। तो 3 का गुणा 9 के साथ कराएंगे, यहां लिखेंगे, 2 का गुणा 11 के साथ कराएंगे, यहां लिखेंगे। तो 3 का गुणा 9 में होगा तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 9, और 2 का गुणा 11 में होगा तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 2, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लेंगे। यहां पे 9 तियां कितना होता है, 9 तियां हो जाता है आपका, कितना हो जाता है, 9 तियां हो जाता है 27 और बीच में प्लस का चिन्ह है, 11 दूना हो जाता है आपका 22 और डिवाइड बाय कितना है, 3 दूना हो जाता है 6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 22 और 27 कितना हो जाएगा, 22 और 27 कितना हो जाएगा, 49 बटे कितना हो जाएगा 6। 9 4 कितना होता है 13, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, आपका यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार यहां देखो, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा सा डंडा खींच लेंगे, नीचे की संख्याओं को देखेंगे कि क्या नीचे की संख्याएं सेम है क्या। दोनों नीचे की संख्याएं सेम नहीं है क्योंकि यहां 7 है और यहां 4 है। ऊपर में नीचे की संख्याएं सेम थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बस नॉर्मली हम लिख करके जोड़ देते थे। यहां हमें क्या करना है, 7 का अलग अलग संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसका गुणा इसके साथ तो 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, और आपका इसका गुणा इसके साथ तो ये आपका हो जाएगा 31 इंटू कितना हो जाएगा 7, बीच में प्लस है तो क्या लगा दिए हम, प्लस लगा दिए। अब इसको जब हम हल करते हैं तो 19 चौक कितना हो जाता है आपका 76 हो जाता है, और प्लस का 7 का गुणा 31 के साथ होगा तो 7 एक कम कितना हो जाएगा 7, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, और तो ये हो जाएगा 217, और डिवाइड बाय 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28। दोनों को जोड़ देंगे, 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 आपका हो जाएगा 13, और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, एक कैरी था तो कितना हो गया 9 और 9, और ये आपका है 293 बटे 28। यह भी कटेगा पीटेगा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को जोड़ सकते हैं। रेशनल नंबर का जो योग होता है, रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है, इस तरह से हम कर सकते हैं बिना किसी लसा और मसा के। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब जो हमारा जोड़ है अब वह संख्याओं का नहीं बल्कि यह घंटा और मिनट का जोड़ है, और यह मिनट और सेकंड का जोड़ है। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं एक कैप्सूल पॉइंट देता हूं जिस प्रकार से
आपकी जब तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है, अपने दवाई के झोले में से आपको देखता है पहले कि बुखार है, तो वह अपने दवाई के झोले में से बुखार का टैबलेट निकालता है, आपको खिला देता है, आपका बुखार हो जाता है ठीक। उसी प्रकार से अभी हम यहां पे जो कैप्सूल पॉइंट देंगे, सबसे पहले आप मर्ज को देखेंगे, मर्ज को पहचानेंगे, रोग को पहचानेंगे कि बुखार है कि क्या है। मर्ज को पहचानने के बाद यहां से आप कैप्सूल में से दवाई को निकालेंगे और खिला देंगे, आपकी बीमारी हो जाएगी ठीक, उत्तर आपका आ जाएगा। यहां से देखिए कैप्सूल पॉइंट जो है वह क्या है। अगर मैं बात करूं 1 हावर्स की, अगर 1 हावर्स की बात करें, 1 घंटे की बात करें, तो 1 घंटे में आपका होता है 60 मिनट। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। अभी इसको बदलना भी हम आपको बताएंगे। अगर मैं बात करूं मिनट की, तो 1 मिनट में आपका होता है कितना, 60 सेकेंड। और यदि मैं बात करूं कि 1 हावर्स में अगर मैं सेकेंड की बात करूं, तो 1 आवर्स में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। इन 3 चीजों को याद रखिएगा और इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर 3 फार्मूले हमारे और बन जाएंगे। इनका उल्टा अगर कर दें, यहां पे अगर हम 1 मिनट कर दें, यहां पे 1 मिनट कर दें, तो 1 मिनट में घंटा कितना होगा, 60 बॉर्डर के इधर आ जाएगा, तो यह 60 मिनट के साथ गुणा में है ना, मिनट के साथ गुणा में है ना। इधर आएगा तो हावर्स के साथ 1 के बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/60 हावर्स। कितना हो जाएगा, 1/60 हावर्स। अगर यहां से हम 60 को इधर भेज दें, तो यहां कितना बचेगा, 60 इधर आ जाएगा, तो यहां केवल सेकंड बचेगा। सेकंड का मतलब कितना, 1 सेकंड, और 1 सेकंड में 60 इधर आएगा तो 1 के नीचे हो जाएगा, 1 के नीचे हो जाएगा 60, और यहां पे क्या है, आपका मिनट है, तो ये आपका 1/60 मिनट हो जाएगा। और यहां से हम 3600 को अगर इधर भेजते हैं, तो यहां आपका बचता है 1 सेकंड, और ये 3600 1 के नीचे जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 3600, और यहां पे कितना है, हावर्स है, तो ये आपका हो जाएगा हावर्स। अभी ये जो हमने आपको कैप्सूल पॉइंट बताया ना, इस कैप्सूल पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब इस कैप्सूल पॉइंट को हम लगाएंगे कैसे, अभी फिलहाल हम इसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बेसिक थोड़ा सा और समझ लीजिए, बेसिक इंट्रो। अगर मैं बात करूं कि आपको दिया हुआ है कितना, आपको दिया हुआ है 55 मिनट, कितना दिया हुआ है, 55 मिनट को आपको बदलना है किसमें, 55 मिनट को आपको बदलना है सेकंड में। आपको जाना कहां से कहां तक है, आप रोग को पहचानेंगे कैसे, मर्ज को पहचानेंगे कैसे। देखिए आपको मिनट से कहां जाना है, सेकंड में। आइए यहां पे कैप्सूल देखिए कि मिनट से सेकंड में जाने वाला कैप्सूल कौन है। यहां पे मिनट है, यहां पे सेकंड है, मिनट से सेकंड, मिनट से सेकंड, मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, तो कितने का गुणा कर रहे हैं, 60 का। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां से इस 55 को उठाना है, 55 को उठाना है, और इस कैप्सूल में आ जाना है कि मिनट से जाना है सेकंड में, तो आपके साथ सेकंड के साथ कितना लिखा है, 60, तो इसको 60 के साथ कर दोगे इंटू, और 55 में जब 6 का गुणा होगा, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, 6 पंचे 30, और 3 हो जाएगा 33, और 1 जीरो इसका था 3300, और यह क्या हो जाएगा आपका सेकंड। कितना हो जाएगा, 3300 सेकंड। एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि मैं कहता हूं कि 32 घंटे को किस में बदलना है, 32 घंटे को आपको बदलना है मिनट में, 32 घंटे को मिनट में बदलना है। आइए सबसे पहले दवाई देखिए, कैप्सूल देखिए कि कौन सा कैप्सूल काम में आने वाला है। हावर्स से जाना है मिनट, घंटे से जाना है आपको मिनट में, तो घंटे से मिनट में जाने के लिए ये वाला कैप्सूल काम आएगा, और यहां भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 60 का। तो 32 को एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए, हावर्स के जगह पे आपको मिनट रखना है, तो 1 हावर्स किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। तो हावर्स के जगह पे आप 60 मिनट लिख सकते हो, तो हावर्स की जगह पे कितना लिख दो, 60 मिनट लिख दो। अब इसका 60 में गुणा कर दो, 6 दुना के कितना होता है, 12, 6 त्रिक होता है 18, और 1 हो जाता है 19, 1 जीरो हो जाता है, इतना हो जाएगा मिनट, 1920 आपका हो जाएगा मिनट। अब इसका उल्टा ये वाले कैप्सूल की अगर मैं बात करूं, तो इस वाले कैप्सूल को भी आइए देख लेते हैं कि जैसे अगर इसी को हम कहते कि अगर 1920 मिनट में कितने घंटे, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि 1920 मिनट में कितने घंटे। अब आपको कैप्सूल कौन सा काम में लेना है, मिनट से जाना है हावर्स में, मिनट से जाना है हावर्स में, मिनट से हावर्स में जाने के लिए आपका ये कैप्सूल रहा। अब मिनट से हावर्स में जाने के लिए मिनट के जगह पे 1/60 आपको लिखना है, तो यहां पे आपका 1920 तो ऐसे ही रहेगा, 1920 तो ऐसे ही रहेगा, मिनट के जगह पे 1/60 हावर्स लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे इंटू का चिन्ह लगाएंगे और 1/60 लिख देंगे, और यह किस में हो जाएगा, यह हो जाएगा हावर्स में। भाग करके देख लीजिए, 1 शून्य से आपका 1 शून्य बर्बाद हो जाएगा,
छह का 192 में भाग लगा देंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितने बार में 6 त्रिक हो जाता है 18, एक बचा यहां 12 हो गया, 6 दूना 12 कितना आ गया 32 आ गया, तो 32 हावर्स ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम घंटे को मिनट में, मिनट को घंटे में, घंटे को सेकंड में, सेकंड को घंटे में और मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, हम इस तरह से इन कैप्सूल के आधार पर हम बदल सकते हैं। तो इस प्यारे से कैप्सूल को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यह कैप्सूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और, यहां जो हमारा है ना, ये आपका जो जोड़ है हासिल वाला जोड़ है, कैरी वाला जोड़ है। आइए देखते हैं, इस जोड़ पर फोकस कीजिएगा। मिनट मिनट के साथ जुड़ेगा, हावर्स हावर्स के साथ जुड़ेगा, मिनट मिनट के साथ जुड़ेगा, सेकंड सेकंड के साथ जुड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, इसको जीरो के साथ जीरो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 4 के साथ 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और ये किसमें है, यह आपका है मिनट में। इधर आपका 1 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और ये किसमें है, हावर्स में। अब एक चीज आप यहां ध्यान दीजिए कि यहां पे ये 70 मिनट है, और जो 60 मिनट होता है वह 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। अगर यहां से 60 को निकाल करके इसको दिया जाए, 60 को निकाल करके इसको दिया जाए, तो इसके साथ 1 बदलेगा, बढ़ेगा, और इसके साथ 60 घटेगा। देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा क्या चीज मैं कह रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहां 70 मिनट है, 70 मिनट को इसको अगर देंगे, घंटे को देंगे, तो यह 60 ही केवल लेगा, 60 से ज्यादा नहीं लेगा। अब यह 60 लेगा, तो जब 60 इसको दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 10 मिनट, और ये जब 60 लेगा तो इसका 1 बढ़ेगा, क्योंकि इसका 60 1 के बराबर है, तो यह जब 60 लेगा तो 1 बढ़ेगा, तो यह कितना हो जाएगा आपका 11 हावर्स। यही आपका हो जाएगा प्यारा सा क्यूट सा आंसर। आइए देखते हैं इसको। ये आपका है 50 सेकंड, सेकंड के साथ सेकंड जुड़ेगा, मिनट के साथ मिनट जुड़ेगा। ये आपका है कितना 5 और 0 0 0 0, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और ये क्या होता है आपका सेकंड। इधर आपका है 20 और 40, 40 20 कितना हो जाएगा 60, और ये क्या है मिनट। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, यानी अगर यहां से हम 60 को इधर देते हैं, यहां से अगर 60 को इधर हम देते हैं, तो यहां से 60 घटेगा और इसमें 1 जुड़ेगा, क्योंकि इसका 60 यानी ये जो 60 सेकंड है वह 1 मिनट के बराबर होता है। तो अगर इसमें से 60 सेकंड निकला तो इसमें कितना जुड़ेगा, 1 मिनट जुड़ेगा। आइए जोड़ लेते हैं। ये आपका कितना है 60 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 20 सेकंड बचेगा, और इसमें कितने जोड़ना है, 60 निकला, इसमें से 60 निकला तो इसमें 1 जोड़ना है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 61 मिनट। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम घंटा मिनट वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। इसको हमने इसलिए पढ़ाया कि जिन बच्चों का बेस एकदम से कमजोर है, जब मैं घंटा मिनट के सवाल आप लोगों को बताने लगूं, कंपिटिटिव एग्जाम वाला जब घंटा और मिनट का आपको क्वेश्चन कराने लगूं, तो आपको ये कैप्सूल वाली बीमारी न रहे। आपको मर्ज पहचानना, आपको बीमारी पकड़ना आना चाहिए, तभी जाकर के आप कंपटीशन के एग्जाम को, कंपटीशन के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको भेरी यानी कि बहुत सी दिक्कत होने वाली है। आइए लगे हाथ इसमें थोड़ा सा इस जोड़ के जगह पर हम घटाना बता दें, जो कि घटाना भी इसका काफी इंटरेस्टिंग है। तो आइए जोड़ के साथ साथ हम इसका थोड़ा सा घटाना भी बता दें। घटाने के लिए भी क्रिया वही रहेगी कि सेकंड के साथ सेकंड घटेगा, मिनट के साथ मिनट घटेगा, मिनट के साथ मिनट घटेगा, घंटे के साथ घंटा घटेगा। अब यहां से देखिए, ये तो थोड़ा सा घटना मुश्किल है, क्योंकि 1 घंटे में से 9 घंटा नहीं घटेगा, इसलिए 9 को यहां ऊपर कर देते हैं, 1 को कर देते हैं नीचे। इसमें से घटाइए, सेकंड में से 50 में से 30 सेकंड घटेगा, तो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा आपका 20 सेकंड निकलेगा, 20 सेकंड बचेगा। और 20 मिनट में से 40 मिनट आपका निकलेगा नहीं, तो 40 को ऊपर कर दो और 20 को नीचे कर दो, तो 40 में से 20 निकलेगा, कितना बचेगा 20 मिनट बचेगा। तो 20 मिनट 20 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे है, इसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आइए बनाते हैं। ये आपका है कितना 40 मिनट, और 40 मिनट में अगर हम 30 सेकंड को घटाएं, 40 मिनट 30 सेकंड से अगर हम 20 मिनट 50 सेकंड को अगर घटाएं, इसको घटाएंगे। आइए सबसे पहले इसको करते हैं, फिर हम उसको करेंगे। 30 मिनट में से 40 मिनट निकलेगा क्या,
30 मिनट में से 40 मिनट निकलेगा क्या? कभी नहीं निकल सकता। तो जब नहीं निकल सकता तो हम पहले से ही जानते हैं क्या लेना, उधार लेना, क्योंकि हमारे भारत देश की परंपरा है कि हमारे घर में अगर कुछ नहीं है तो हम पड़ोसी से काम चला लेते हैं। तो यहां अगर ये इसे घटाने भर की ताकत नहीं है तो यह ताकत लेने कहां जाएगा? पड़ोसी के पास। और ये पड़ोसी के पास एक समस्या है कि जैसे यह अगर इसको देता है तो यह फुटकर नहीं देगा, यह फुटकर नहीं देगा। इसके पास घंटा है, टोटल 9 घंटे हैं इसके पास, तो यह देगा तो 1 घंटे देगा, अन्यथा इसके पास फुटकर नहीं है। और जब यह 1 घंटे देगा ना, 1 घंटे देगा ना, तो यह 1 घंटा इसके लिए किसके बराबर हो जाएगा? 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है गलती यहीं पे करते हैं। इसमें से जब 1 निकलेगा ना तो यहां पे कितना बढ़ेगा? 60 बढ़ेगा। तो 60 जब इसमें जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 90 में से 40 निकलेगा तो कितना बचेगा? 50 मिनट बचेगा। सिंपल सी बात है, 1 इसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया, 8 बचा, 8 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 7 आवर्स 50 मिनट। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, यही प्रक्रिया यहां भी लागू होती है। 30 में से 50 तो निकलना ही नहीं है, निकलना ही नहीं है। तो यहां से यह क्या करेगा? अपने पड़ोसी के पास जाएगा, और पड़ोसी के पास खुला नहीं है, यह देगा तो मिनट ही देगा, सेकंड यह देने वाला नहीं है। अगर यह 1 मिनट इसको देता है पड़ोसी को, अगर यह 1 मिनट देता है तो यह 1 मिनट आकर के इसके साथ कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। अब यहां पे 30 सेकंड है, 30 में जब 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 सेकंड हो जाएगा। और जब 90 सेकंड में से 50 सेकंड को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 40 सेकंड बचेगा। कितना बचेगा? 40 सेकंड बचेगा। और 1 इसने दे दिया है, 39 मिनट यहां हो गया है, 39 में से 20 निकलेगा, 19 मिनट बचेगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमारा इंटरेस्टिंग सा घटाना था। आप इसको भी एक बार देख लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगले क्रम में 4 चीजें आपको और मिलेंगी, 4 चीजें और मिलेंगी, जिसमें से एक आपका होगा कितना? एक आपका होगा डे, और दूसरा आपका होगा वीक, दूसरा आपका क्या होगा? वीक। और तीसरा आपका होगा मंथ, तीसरा आपका क्या होगा? मंथ। और चौथा आपका क्या होगा? चौथा आपका होगा ईयर। 1 2 3 4 नहीं, बल्कि इसको 1 1 लिखते हैं। 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर। 1 डे जो होता है वह कितने के बराबर होता है? तो 1 डे की बात करें तो यह 1 डे कितने के बराबर होता है? 24 घंटे के बराबर होता है। 1 डे कितने के बराबर होता है? 24 घंटे के बराबर होता है। 1 वीक जो है कितने के बराबर होता है? 1 वीक 7 दिन के बराबर होता है। और अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ आपका 30 दिन का माना जाता है। और 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आपका होता है 12 मंथ, या इसको हम कहते हैं 365 दिन कहते हैं। तो इस कैप्सूल को याद रखिएगा। इसका उल्टा अगर चलेगा तो जैसे अगर 1 हावर्स में बोला जाए तो 1/24 दिन, और यदि 7 दिन में कहा जाए, 1 दिन में कहा जाए तो 1/7 वीक, और यदि 1 दिन में कहा जाए तो 1/30 मंथ, और अगर 1 मंथ में कहा जाए तो 1/12 ईयर। इसका उल्टा चलेगा। अब यहां से हमें यह प्यारा सा जोड़ है, इस जोड़ को और इसी में से हम इसको घटाएंगे और अगले क्रम में आपको बताएंगे कि जब अगर आपका जन्मदिन आपको पता है और आपको निकालना है कि आज के डेट में आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए हो, तो आप बहुत ही आसानी पूर्वक उसमें से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ध्यान से यहां समझिएगा, मैं दिन से घंटा, वीक से दिन और मंथ से दिन और ईयर से मंथ में चेंज करना यहां नहीं बताऊंगा। सिंपल सी कहानी है, जैसे हमने जोड़ में चेंज किया था, वहां पे मिनट को घंटा में बदला था, घंटा को मिनट में बदला था। सेम वही आप लोग यहां से, आप लोगों को होमवर्क ये दिया जाता है कि आपको डे से हावर्स में, वीक से दिन में, और मंथ से दिन में, और ईयर से मंथ में। जैसे मैं आपको यहां पे HW कुछ नोट करा देता हूं जिसे आप अपने नोट्स कॉपी में करेंगे। जैसे अगर मैं यहां से दिन की बात करूं तो अगर मैं बोलूं 27 दिन बराबर कितने हावर्स, 27 दिन बराबर कितने हावर्स। और यदि मैं वीक की बात करूं तो मैं कहता हूं कि 31 वीक में कितने दिन, 31 वीक में कितने दिन, या इसको सीधा सीधा कर लो, 28 दिन में कितने वीक। उल्टा हो जा रहा है ना, ये इसको कर लो 28 दिन बराबर कितने वीक। और अगर मैं बात करूं 180 दिन बराबर कितने मंथ, 180 दिन बराबर कितने मंथ। और यदि मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं कितना 48 ईयर बराबर 48 ईयर्स बराबर कितने 48 मंथ बराबर कितने ईयर 48 MONTH मंथ बराबर कितने YEARS। ये आपका HW है। इस HW को आप लोग खुद से करने का प्रयास करेंगे और जो मित्र हमारा जो भाई बंधु कर लेगा वह कमेंट बॉक्स में बोलेगा कि हाँ सर आपके द्वारा दिए गए HW को हमने कर लिया। आपका कमेंट पढ़ करके हमारा दिल गदगद हो जाएगा। बस यही अपेक्षा आपसे मैं करता हूं। आइए देखते हैं इन सवालों को। जैसे वहां दिन वाले कार्यक्रम में चलता था, हमारा घंटा वाला मिनट में चलता था कि आपका मिनट के साथ जुड़ता था, घंटा के साथ जुड़ता था, हावर्स के साथ जुड़ेगा, वीक के साथ जुड़ेगा। आइए जोड़ते हैं। यहां पे 3 है, यहां पे 23 है, मिलकर के कितना हो जाएंगे 26 हावर्स। कितना हो जाएंगे 26 आवर्स। अब ये पे 30 है और ये 5 है, मिलकर के कितना हो जाएंगे 35 वीक। ये कितना हो जाएगा आपका 35 वीक। अब आप जानते हो कि 24 घंटे में 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है। तो यहां से अगर 24 हम निकाल करके इसको दे दे तो इसमें से 24 कम होगा तो कितना बचेगा 2 आवर्स बचेगा, 2 आवर्स 2 घंटे बचेगा। और इसमें जब 24 निकल करके इसमें आएगा तो इसका जो 24 घंटा है एक डे के बराबर है। तो इस वीक में सॉरी डे है ना, चलिए कोई बात नहीं, तब 26 हावर्स ही कर दो, इसको जोड़ने की बात नहीं है। मुझे लगा कि ये दिन में है, दिन में रहता तो हो जाता। ठीक है, तो इसको वीक में है तो वीक में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कितना है 35 वीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। और यही अगर यहां डे में रहता ना तो इसमें से 24 निकाल करके एक डे इसमें क्या कर देते, हम जोड़ देते और हमारा वही क्या हो जाता आंसर। अब अगर इसकी बात करें तो डे के साथ जुड़ेगा, मंथ के साथ जुड़ेगा। तो 20 + 22 तो 20 और 22 कितना हो जाता है आपका 42 डे हो जाता है। 20 और 22 कितना हो जाता है 42 डे हो जाता है। और 8 6 कितना हो जाता है, ये 14 मंथ हो जाता है। सिंपल सा आपका जोड़ है, जुड़ गया। अब डे को अगर ये डे है, डे में आपका अगर ये दिन में रहता तो इसको हम जोड़ देते, लेकिन दिन में वीक में नहीं है इसलिए वीक में हम इसको नहीं जोड़ेंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस पे आते हैं, ये देखिए 7 5 कितना होता है, 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12 और ये आपका क्या है 12 मंथ है। 12 क्या है मंथ है। और ये 6 5 कितना होता है 11, ये आपका है क्या ईयर। सिंपल सा जोड़ था, सिंपल सा आपका जोड़ था, जुड़ गया। यहां पे डीओबी निकालना बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ निकालना बताएंगे। अब सिंपल सा ये जोड़ था, जुड़ गया। लेकिन अगर इसी में से जोड़ के जगह पे अगर हम लगा दें घटाना, जोड़ के जगह पे क्या लगा दें, जोड़ के जगह पे अगर हम लगा दें घटाना, तो आइए देखते हैं कैसे घटेगा। 3 में से 23 घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा। जाएगा कहां, पड़ोसी वाले के पास, पड़ोसी के पास। और यह पड़ोसी जब इसको देगा, यह पड़ोसी जब इसको देगा तो यह किस में दे सकता है, यह देगा तो 1 वीक देगा। कितना देगा 1 वीक देगा। तो 30 वीक है जिसमें से 1 वीक ये पाएगा। तो 1 वीक बराबर कितना होता है, 1 वीक बराबर यहां देखो कितना होता है 7 डेज होता है। 7 डेज होता है तो 7 डेज हो जाएगा। अब 7 डेज, यहां तो हावर्स है ना, तो 7 डेज को हावर्स में बदलेंगे। हावर्स में बदलने का के लिए कितने का गुणा, डे को हावर्स में बदलने का कितने का गुणा करते हैं 24 का। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 24, 7 में 24 का गुणा करेंगे तब यह आएगा आपका हावर्स। अब ये 7 में 24 का गुणा होगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28, 7 दूना 14 और 14 और 2 कितना होता है 16, 168 हावर्स हो जाएगा। अब 168 में से आप कितना निकालेंगे 23 निकालेंगे। तो 8 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। 6 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। एक आपका ऐसे ही रहेगा 145 हावर्स। अब ये 1 वीक इसका लॉस हो चुका है, दे चुका है पड़ोसी को। तो कितना बचा इसके पास 29 वीक और 29 वीक में से 5 वीक निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 24 वीक। यही आपका हो जाएगा क्यूट सा प्यारा सा आंसर। आइए इसमें देखते हैं 20 में से 22 नहीं निकलेगा, जाएगा पड़ोसी के पास। पड़ोसी इसको कितना देगा, पड़ोसी इसको देगा 1 मंथ। पड़ोसी इसको कितना देगा 1 मंथ। और 1 मंथ बराबर आपका होता है कितना, 1 मंथ बराबर होता है कितना 30 डे। 1 मंथ बराबर कितना होता है, 1 मंथ बराबर होता है 30 दिन या 30 डे। तो यह 30 डे 20 डे के साथ जुड़ेगा तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 दिन। और 50 दिन में से 22 दिन निकलेगा, 50 दिन में से 22 दिन निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 28 दिन बचेगा, 28 डे बचेगा। ठीक है। अब ये एक मंथ इसका लॉस हो चुका है, कितना बचा है 7 मंथ। 7 मंथ में से 1 मंथ निकलेगा, कितना बचेगा आपका 1 मंथ। तो 1 मंथ 28 डे इसका क्या हो जाएगा, क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा।
आइए इसको देखते हैं। यहां पे देखिए 5 में से 7 आपका निकलेगा नहीं। इसको अगर हम जोड़ के बदले क्या कर दें, घटा दें, तो 5 में से 7 आपका निकलेगा नहीं, जाएगा पड़ोसी के पास। पड़ोसी के पास एक ही समस्या है कि यह जब भी देगा 1 ईयर ही देगा, उससे कम नहीं देने वाला है। और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ। तो जब इसको 12 मंथ मिल जाएंगे, 5 मंथ इसके पास पहले से थे, 12 मंथ और आ गए, तो 12 5 कितना हो जाता है? 17। 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 10 मंथ। और 1 ईयर इसका जा चुका है, 1 ईयर जा चुका है, तो 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा, तो कितना बचा आपका? 0 ईयर्स। 0 ईयर 10 मंथ, यानी इसका उत्तर केवल व केवल कितना होगा? 10 मंथ। इंटरेस्टिंग सी बात, प्यारी सी बात, अगर आपको DOB निकालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है, जैसे अगर मैं आज की तारीख लेता हूं, तो आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है कितना? आज की तारीख है 20/3, 20/3, दो अंक में लिखो। 20 और कितना है? 3 है, और 2000 कितना है? 2000 आपका 24 है। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ कितना है? डेट ऑफ बर्थ कितना है? 17 अगस्त सन 2002। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 17 अगस्त 2002 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, वह आज के डेट में कितने दिन, कितने महीने और कितने साल का हुआ, ये हम निकालेंगे। आइए निकालते हैं। साल के साथ साल निकलेगा, ईयर के साथ ईयर, मंथ के साथ मंथ, और दिन के साथ दिन। सबसे पहले आप दिन को निकालो। 20 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। ऐसे तो जोड़ हम इधर से करते हैं ना, लेकिन इसमें हम इधर से जोड़ करेंगे। 20 में से 17 निकलेगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब ये 3 है और ये 8 है, 3 में से 8 नहीं निकलना, तो ये जाएगा पड़ोसी के पास, और पड़ोसी इसको जब भी देगा, यह कितना देगा? 12 मंथ डायरेक्ट उठा के देगा। 1-2 उठा करके इसको नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास ईयर है, फुटकर नहीं है। 12 मंथ जब 3 में जुड़ेगा, तो 12×3 हो जाएगा आपका 15। 15 में से 8 जब जाएगा, 15 में से 8 जब जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 7 बचेगा। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। और यहां पे 2024 में से 1 दे दिया है, तो 2023 बचा। 23 में से 2 निकलेगा, कितना बच जाएगा? 21 बच जाएगा। यानी कि यह जो बच्चा है आज के डेट में 21 साल 7 महीने और 3 दिन का हुआ है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम DOB निकाल सकते हैं। अब इसी मेथड के द्वारा सभी बच्चे अपना अपना DOB निकाल करके, जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ निकाल करके देखेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जिसका तारीख इससे भी ज्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां 17 के बजाय अगर दे दिया होता 26, 17 के बजाय दे दिया होता 26, तो एक परेशानी हमारे पास बढ़ जाती। क्या? एक परेशानी हमारे पास बढ़ जाती। अगर इसके जगह पे आपका दे देता 26, तो यहां 20 में से 26 नहीं निकलता, तो यह भी चला जाता पड़ोसी के पास, और पड़ोसी इसको कितना देता? इसको जब भी देता कितना देता? 30 दिन देता, क्योंकि इसके पास फुटकर नहीं है, ये मंथ है, और मंथ जब डे में कन्वर्ट होता है तो 30 दिन। एक मंथ में कितने दिन? 30 दिन। तो यह जब भी देगा कितना देगा? 30 देगा। तो 30 में 20 जुड़ेगा, 50 हो जाएगा। 50 में से 26 जब निकलेगा, 50 में से 26 जब निकलेगा, तो बचेगा आपका कितना? 24। अब 24 यहां हो गया, 24 यहां हो गया। अब यहां पे 1 दे चुका है इसको, यहां पे 2 बचा। अब 2 में से 8 नहीं निकल सकता, तो यह इसके पास जाएगा और यह इसको 12 मंथ देगा, तो 12×2 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जब जाएगा, 14 में से 8 जब जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। और इसके पास अभी 23 है, 23 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 21। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 26/8/2002 है, वह आज के डेट में 21 साल 6 महीना 24 दिन का हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम प्यारे प्यारे तरीके से अपनी जन्म तिथि निकाल सकते हैं। अब देखिए, जिस कंसेप्ट की चर्चा हमने इस वीडियो के आरंभ में करी थी, उस कंसेप्ट का इंतजार आप सबको रहा होगा। आइए, आपका वह इंतजार खत्म होता है, और आपका ये एक मल्टीप्लाई ये है, दूसरा मल्टीप्लाई ये है, और एक हमने लिया है डिवाइड। इसी के माध्यम से मैंने आपको और भी चीजों को समझाना है। आइए देखते हैं, करते हैं। आप सब गुणा का प्रोसेस तो सब लोग जानते हो कि बारी बारी से, जैसे 2 है तो 2 का गुणा 3 के साथ, 7 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ लिख करके
हासिल के साथ हम यहां लिखते हैं। आइए करते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा जब 3 के साथ करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाता है। 2 का गुणा 7 के साथ करते हैं, 7 दूना 14 हो जाता है, 14 की 4 लिखते हैं, कैरी हो जाता है 1। 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 6 दूना 12, 1 कैरी कितना हो जाता है 13, हासिल फिर से 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 कितना हो जाता है 11। अब एक अंक का तो गुणा हमने कर लिया, अब दूसरे अंक में आप यहां क्या करते हो, गुणा करते हो, गुणा का चिन्ह लगाते हो। गुणा क्यों कर रहे हो भाई, यहां पे फिर से आपको किसी का गुणा करना है क्या, नहीं करना ना, तो यहां पे गुणा का चिन्ह लगाना एकदम पूरी तरह से गलत है। यानी कि गुणा का चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि फिर से आपको गुणा नहीं करना है यहां। लेकिन आप एक और भी चीज जानते हो कि अगर आप यहां गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हो, फिर भी आपको एक अंक छोड़ करके लिखना होता है। एक हमारे भाई साहब थे, वे गुणा किए, तो वे कोई संख्या ऐसी रही 2 4 6 मान लेते हैं, और उसमें गुणा किए 10 का, तो उन्होंने एक बार गुणा करके एक अंक छोड़ करके यहां से लिखा। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपने एक अंक यहां क्यों छोड़ा, तो वो एक अंक इधर को समेट करके क्या कर दिए, लिख दिए। एक अंक बिना छोड़े लिख दिए, तो एक अंक बिना छोड़े लिख दिए, तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 246। हमने उनको कहा कि भाई साहब अब 10 का आपने गुणा किया है ना, अब इसी संख्या में 246 में आप कितने का गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो, बिना अंक छोड़े। अब बिना अंक छोड़े गुणा किए तो फिर से कितना आया, 246। फिर हमने कहा कि आप कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर जब उन्होंने निकाला तो यह भी उत्तर इनका रॉन्ग था, यह भी उत्तर रॉन्ग था। तो हमने उनको कहा कि भाई साहब आपका कैलकुलेटर गलत है, आपका मेथड सही है, क्योंकि आपको अंक तो छोड़ना है नहीं। क्यों नहीं छोड़ना है भाई, आइए देखते हैं। अगर छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, और छोड़ना नहीं है तो क्यों नहीं छोड़ना है, आइए उसी बात को हम समझते हैं। मैं कहता हूं कि अंक को एक अंक छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, आपको गुणा करने के लिए दिया गया था 22 का, आपको गुणा करने के लिए किसका दिया गया था, 22 का। आपने 2 का गुणा इसमें कर दिया, अब ये 2 अंक आपका गायब हो गया। 22 में से 2 का गुणा आपने कर लिया, अब कितना बचा यहां पे, 20 बचा। अब कितना बचा, 20। अब आप केवल 2 का गुणा इसके साथ नहीं करोगे, बल्कि 20 का गुणा करोगे, तो 0 का जब गुणा कर दोगे तो उसके जगह पे 1 आ जाएगा, 0। कहा जाता है ना कि जैसे अगर आपको 36 के साथ 60 का गुणा करना है, तो आप 6 का गुणा करा देते हो, 6 6 36, 6 3 18, और 18 और 3 कितना हो जाता है 21, और एक 0 यहां था तो एक 0 बढ़ा लेते हो। उसी प्रकार से यहां पे 20 जब हो गया ना, तो 20 जब हो गया तो आप क्या करते हो, एक 0 यहां पे बढ़ा लेते हो। जैसे एक 0 यहां पे आपने बढ़ाया, उसी प्रकार से एक 0 यहां पे बढ़ा लिया आपने। अब 2 का गुणा आराम से करो बड़े इत्मीनान के साथ, 3 दूना 6, 7 दूना 14, और 6 दूना 12, और 1 13, और 2 पंचे 10, और 1 कितना 11। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो, अब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके जगह पे आप कितना लिख लो, 2 था तो 2 ही लिख लो। अब जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 4 10 की 0, 4 3 7, और 1 8, और 3 1 4, और ये 1 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आई ना। दूसरी तरह से समझ सकते हैं। अब यहां पे हमने जो गुणा कर रहे हैं दूसरे क्रम में, वह दहाई का अंक है। वह किसका अंक है, दहाई का अंक है। तो हमें शुरू कहां से करना है, हमें शुरू दहाई से करना है। इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है, इस चीज का हमेशा याद रखना है। अब इसको एक एग्जांपल और देखते हैं, और क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाने वाला है। इसको अगर देखें तो सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करा दो, 8 एक कम कितना हो जाएगा 8, 8 सते कितना हो जाएगा 56, 56 की कितना हो जाएगा 6, हासिल 5, 8 3 24, 24 और 5 29, हासिल 2, 8 4 32, 32 और 2 कितना हो जाता है 34। अब आपको 358 का गुणा करना था, जिसमें से आपने 8 का तो कर दिया, जिसमें से आपने 8 का कर दिया। अब 8 के जगह पे कितना हो गया 0, तो 0 का जब गुणा करेंगे तो एक अंक पे 0 रहता है, तो एक अंक का 0 लगाते हैं, तो एक अंक हमने 0 लगा लिया। अब 5 का गुणा कराएंगे तो 5 एक कम कितना हो जाता है 5, 5 सते कितना हो जाता है 35, हासिल 3, 5 तिहाई 15, 15 और 3 कितना हो जाता है 18, 5 चौका 20, 20 और 1 कितना हो जाता है 21। अब आपने 5 का भी गुणा कर लिया, यानी 8 का भी गुणा कर लिया, 5 का भी गुणा कर लिया। अब 5 का भी गुणा कर लिया तो यहां भी क्या हो गया 0। अब आपको केवल 3 का नहीं बल्कि 300 का गुणा करना है। जब आप यहां 60 के जगह पे 600 का गुणा करते हैं तो एक 0 आपका यहां बढ़ जाता है, 2 0 का गुणा करते हैं तो 2 0 बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहां पे कितने 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे। अब 3 का गुणा बड़े इत्मीनान के साथ करो, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, 7 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 21, हासिल 2, और 3 त्रिक का 9, 9 2 11, और 4 तिहाई 12, 12 और 1 कितना होता है 13। अब इन तीनों को जोड़ दो, ये आपका सिंपल वे रहा।
अब यहां से हटा करके इसमें 5 और 8 था, 5 और 8 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 8 में 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8, 6 5 कितना हो जाएगा 11, और 9 5 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18। हासिल 1 था 5, 8 4 12 और 1 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 14 की 4, हासिल फिर से 1, 3 1 4, 4 1 5 और 1 हासिल 6, तो ये हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 1। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? यहां पे गुणा का चिन्ह लगाना गलत है, और आप अगर ये नहीं जानते थे, यहां तक नहीं जानते थे, तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट मैं चाहूंगा कि आप यहां से करके बताओ कि हां सर ये बात हमें आज समझ में आई कि यहां हम एक अंक छोड़ करके क्यों लिखते हैं, एक अंक छोड़ करके इसको हम क्यों लिखते हैं, ये बात हमें आज समझ में आई। एक बार कमेंट मैं चाहूंगा आपसे। अगर यहीं पे थोड़ा सा अगर हमें चेंज कर देता, मान लो दशमलव अगर दे देता, मान लो जैसे एक अंक पे दशमलव दे देता, फिलहाल हम दशमलव को गोली मार देते, दशमलव को क्या कर देते, गोली मार देते, गुणा इसी प्रकार से करते, देखते एक अंक पे दशमलव है तो लास्ट में एक अंक पे क्या कर देते, दशमलव लगा देते। अगर आपका यहां भी एक अंक होता, यहां भी एक अंक होता, तो हम दशमलव को हटा करके नॉर्मल गुणा करते, और एक अंक पे यहां दशमलव, एक अंक पे यहां दशमलव, दोनों मिलके 2 अंक पे दशमलव, तो इस दशमलव को हम 2 अंक पे लगा देते। अगले क्रम में अगर यहां पे 2 अंक पे दशमलव होता और यहां पे 1 अंक पे दशमलव होता, तो इसका जब गुणा करते दशमलव को मार देते गोली, हटा देते दशमलव को, और इसका नॉर्मल सा गुणा करते, 2 अंक पे दशमलव यहां, 1 अंक पे यहां दशमलव, तो 2 और 1 3 अंक पे दशमलव, तो 3 अंक पे क्या लगा देते, दशमलव। उसी प्रकार से अगर 2 अंक पे यहां भी रहता, 2 अंक पे यहां भी रहता, दशमलव को मार के गोली इन दोनों का क्या करते हैं, हम गुणा कराते, और गुणा कराने के बाद 2 अंक यहां, 2 अंक यहां, 4 अंक हो जाता है, तो 1 2 3 4 पीछे से 4 अंक गिनते और दशमलव को क्या करते, लगा देते। इस प्रकार से हम दशमलव का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आइए सिंपल सा हमने एक भाग लिया है, इसको देखते हैं। 3 में हम भाग लगाते हैं कैसे, जैसे यहां पहला अंक है 7, कितना है, पहला अंक है 7, 7 का 3 का टेबल, यहां पे 3 है, तो 3 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि 7 से कम हो, अधिक ना हो, तो 3 दूना होता है 6, जितनी बार पढ़े उसको हम यहां लिखते हैं, जितनी बार पढ़े उसको हम यहां लिखते हैं, जितना पढ़ने के बाद जितना आया उसको हम यहां लिखते हैं, तो 3 दूना होता है 6, 6 आया तो 6 को यहां लिखते हैं, माइनस का चिन्ह लगा करके घटा देते हैं, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 में 3 का भाग चला जाएगा, क्या, क्योंकि 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो 3 जाएगा नहीं, तो यहां से 1 हासिल, 1 हम यहां से 1 अंक उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 13। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 13 से ज्यादा ना हो, 13 कितनी बार जाएगा, 3 चौका 12, जितने बार पढ़े उसको यहां, जितना आया उसको यहां, इसको क्या कर दिए, घटा दिए, 1 बचा, फिर से 1 में नहीं जाएगा बाहर, 2 को यहां से उतार दिए, अब 12 हो गया, 3 चौका होता है 12, जितनी बार पढ़े उसको यहां, जितना आया उसको यहां, घटा दिए, कितना आ गया 0। अब जो नीचे आया ना, जो नीचे आया ना, इसको कहते हैं हम, जो नीचे आता है उसको कहते हैं हम शेष फल, उसको हम क्या कहते हैं, शेष फल, जिसकी अंग्रेजी होती है रिमाइंडर। और ये जो आपका आया यहां, इसको कहते हैं हम भागफल, इसको हम क्या कहते हैं, भागफल, जिसकी अंग्रेजी होती है क्यूटेंट, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, क्यूटेंट। और ये आपका क्या है, ये आपका है डिवाइजर, और ये ये आपका है डिवाइडेंट, और ये आपका है डिवाइजर, ये आपका है डिवाइडेंट, और ये आपका क्या है, ये आपका है डिवाइजर। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक, इसको हम क्या कहते हैं, भाजक, और ये आपका भागफल हो गया, और इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं हम भाज्य, जिसकी अंग्रेजी होती है क्या, डिवाइडेंड। अंदर वाले को डिवाइडेंड कहते हैं, बाहर वाले को डिवाइजर कहते हैं, बाहर वाले को भाजक, अंदर वाले को भाज्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाग को समझ सकते हैं। अब यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटू लगाते हैं। अब यहां इंटू आप क्यों लगा रहे हो भाई, यहां इंटू आप क्यों लगा रहे हो, यहां इंटू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 12 का फिर से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, तो यहां पे भी इंटू लगाना गलत है। इंटू के जगह पर यहां आप क्या लिख सकते हो, यहां 0 लिख सकते हो, 0 लिखने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इंटू का चिन्ह लगाते हो तो नियम की दृष्टि से वह आपका गलत है, नियम की दृष्टि से वह आपका गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर
फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हमने जो भी पढ़ा उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट डिलीवर करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।